अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एमन यासीन, और इस वक्त हम लोग जो हैं वो तलत पार्क के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ तबाही जो है मचा रखी थी। नो डाउट देखा जाए तो जो सूरत हाल थी वो बहुत ही खतरनाक थी। हर तरफ जो है वो सैलाबी पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका था, जिसके बायस लोगों के ख्वाहिशात, लोगों के घर, लोगों की कीमती सामान सब कुछ जो है रावी की बेरहम मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। और शहरी जो थे वो काफी जो थे वो परेशान थे। और इसी हवाले से अगर तलत पार्क की बात की जाए तो यहाँ तलत पार्क के इलाके में भी जो है वो आधे आधे घर जो है वो डूबे हुए थे, लेकिन अब पानी की मकदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और कम होने के बाद जो है अब पानी को निकालने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर मशीनरी का काम जारी है। रूडा और कोलैबोरेशन विद वासा की टीमें और LWMC की टीमें जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर जो है वो मशीनरी लगाकर पानी निकालने का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथ मौजूद हैं STO वासा जाहिद हुसैन साहब। जी जाहिद साहब अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो जाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोसेस किया जा रहा है, कितने दिन से ये काम जो है वो शुरू है, और अब तक कितना पानी जो है वो तलत पार्क के इलाके से निकाला जा चुका जी ये 31 अगस्त से जो है ना हमारे डिवाटिंग पंप जो है ना ये तलत पार्क फ्लडेड एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये राइट साइड जो है इनके घरों में पानी गया हुआ था कुछ 4-4 फुट तक, वो हमने डिवाटिंग करके वो से क्लियर कर दिया राइट साइड। अब ये लेफ्ट साइड के जो मकानात हैं ये डेप्थ में है, तो यहाँ पे अब पंप हमारे चल रहे हैं, डिवाटरिंग हो रही है। तो यहाँ से भी तकरीबन हम 6 फुट तक पानी जो है ना डाउन हो चुका है। है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये इलाका जो है वो काफी गहराई में है और पानी बहुत ज्यादा है, घर जो है वो आधे आधे डूबे हुए हैं। तो तकरीबन कितना अर्सा यहाँ, मतलब कितने दिन और लग सकते हैं कि यहाँ से पानी बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए? जी अगर बारिश ना हुई तो इंशाल्लाह हम इसको 3 दिन में क्लियर कर देंगे। 3 दिन में कर देंगे, लेकिन बारिशों के हवाले से अगर देखा जाए तो कल 10वां स्पेल जो है वो फिर से शुरू जी हो रहा है, तो बिल्कुल। पानी बारिशें का ही जारी हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि रावी की साइड पर भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है दोबारा से कि खतरा है और तुगयानी आ सकती है। तो इसके बारे में बताएं कि ये पानी जो है अब किस साइड पर लेकर जाया जाएगा? क्या रावी की साइड पर इसको निकाला जाएगा? किस तरह से ये काम जो है वो प्रोसेस किया जाएगा? जी ये रावी वाली साइड पे ही हम इसको जो है ना डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जी। हाँ, तो अब ये सारा प्रोसेस जो है रूडा की कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे साथ रूडा है और भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन से वो कर रहे हैं। सारा प्रोसेस ये जी किया जा बिल्कुल। रहा है। अच्छा, इसके अलावा कितने इलाकों में प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा? जी लाहौर में जो भी फ्लडेड एरियाज हैं वहाँ पे वासा की टीमें जो है वो अपना अपना काम कर रही हैं, उनकी ड्यूटीज लगी हैं, वो मुतहरिक है। मेरी इधर तलत पार्क में, तो मैं तलत पार्क को देख रहा हूँ। तलत पार्क के इलाके को आप कवर करें। तकरीबन अब तक कितने घर जो हैं वो यहाँ पर क्लियर करवाए जा चुके हैं? जी राइट साइड पे जो आबादी है वहाँ से तकरीबन कोई 300 के घर हैं जो कि उनको घरों से पानी निकाल दिया हमने। वो इलाका क्लियर हो गया राइट साइड वाला तरफ। तो अब वो रहने के काबिल है अभी, या अभी भी कुछ आगे का प्रोसेस करना बाकी है? जी नहीं वो क्लियर है, उनके घरों से पानी निकल गया, उनके जो स्ट्रीट्स हैं उधर से भी पानी हमने निकाल दिया है। वो वहां से पानी निकाल दिया? जी निकाल दिया है। अब ये लेफ्ट साइड है, ये डेप्थ में है ज्यादा, तो ये रह गई है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम क्लियर कर लेंगे जल्द से जल्द। अच्छा, यहाँ के इलाका मकीनों की बात की जाए तो यहाँ के रिहायशी जो हैं वो लोग यहाँ पर कैंप्स लगा के बैठे हैं। कुछ लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है जहाँ पर रिलीफ कैंप लगे हुए हैं वहां पर गए। जी बिल्कुल इसी तरह ही कुछ ये बिल्कुल ये मेन पे जो है तलत पारा के 100 फुट रोड पे मेन पे जो घर है उनका तो जिनके घरों से पानी निकल गया वो वापस अपने घरों में आ भी गए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो बाबू साहब के इलाके में जब शुरू में पानी आया था तो वो शहरी जो थे वहां पर मोटर वे पर डेरे लगाकर बैठे हुए थे, तो उन लोगों के घरों में जो है वो पानी निकाला गया है, या अब तक क्या प्रोसेस किया? जी वो निकल चुका है, मैंने बताया कि वो राइट साइड वाली बादी जो वो क्लियर हो चुकी है, उनके घरों से भी पानी निकल गया, उनकी गलियों में से भी निकाल दिया गया, वो लोग अपने घरों में आ चुके हैं। इस साइड पे जो है डेप्थ में ज्यादा है, घरों में से मेन मेन जो है 100 फुट रोड जो है तलत पारा का, वो मेन घरों में लोग आ चुके हैं, उनके घरों से पानी निकल चुका है। ये बैक पे जो डेप्थ वाला एरिया ये रह गया, इसको हम कह रहे हैं पंप्स हमारे चाह रहे हैं 24/7, तो इंशाल्लाह इसको भी जल्द से जल्द। अच्छा, ये काम जो है वो दिन रात किया जा रहा है? जी 24/7 हो चल रहा है। अच्छा, कितनी मशीनरी लगाई गई है? तकरीबन 4 मशीनरी तो अभी लगी इस हुई टाइम हमारे 4 वाटरिंग पंप्स जो वर्किंग में है, और ये 24 घंटे जा रहे हैं। स्टाफ भी हमारा 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल है, तो काम जो है वो दिन रात जारी है। है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है वो उनकी गुफ्तगू सुनी। अगर मशीनरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो 4 मशीनरी और पंप्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और काम जो है वो यहाँ पर दिन रात किया जा रहा है। और इसी के हवाले से जो है वो वाटर
पानी निकालने का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। यहाँ से सारा पानी जो है वो निकाल कर, आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी निकाल कर इस साइड से रावी की साइड पर जो है वो इसके पानी को बेस किया जाएगा, वहां पर जो है वो डाल दिया जाएगा और यहाँ से बहुत जल्द जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा कि इस इलाके को जो है वो क्लियर करके यहाँ पर जो है वो जो शहरी यहाँ पर रिहायशी हैं, जल्द से जल्द उन्हें जो है वो यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और बहुत जल्द जो है वो प्रोसेस ये खत्म किया जाएगा और शहरियों को यहाँ पर दोबारा शहरी जो हैं वो यहाँ पर आ सकेंगे और अपनी रिहाइश जो है वो कर सकेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सैलाब ने जो है वो हर तरफ तबाही मचा रखी है, इसी हवाले से इस प्रोसेस को किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द शहरी जो है वो अपने घर आ सके। आखिरी और सबसे अहम जो सवाल उठता है वो यही है कि पानी तो अब आ चुका है, लेकिन अब पानी को निकाला कैसे जाएगा और हम लोग अपने घर कब जाएंगे। तो इसी हवाले से ये प्रोसेस किया जा रहा है ताकि शहरी जो है वो जल्द से जल्द अपने घरों में वापस आ सकें और अपने घर दोबारा से बसा सकें। इसी के साथ अपनी मेजबान एमन यासिन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।